नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चंद्रमणि आईएएस एकेडमी में। आज का जो बेसिकली हमारा करंट अफेयर है वह संकल्प पर्व को लेकर कल्चर मिनिस्ट्री द्वारा सेलिब्रेट किया गया है। तो संस्कृत मंत्रालय के द्वारा 28 जून से 12 जुलाई तक मतलब 2020 की संकल्प पर्व का आयोजन कर रहा है। आप यहाँ पे देख भी सकते हो। और इस इनिशिएटिव को जो है नरेंद्र मोदी द्वारा क्या किया गया है, इनिशिएट या फिर लॉन्च किया गया हम बोल सकते हैं। इसमें उन्होंने रिकमेंड किया है कि 5 पेड़ को कम से कम लगाने के लिए, या तो अपने ऑफिस के कैंपस में या फिर कहीं भी जहाँ पे एक साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट हो वहाँ पे। और ये भी हो सकता है कहीं पे भी, ऐसा नहीं कि साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट में ही, मतलब वैसे जगह पे इसका लगाने का उद्देश्य है कि इसको इंश्योर करना, यानी बढ़ावा देना क्लीन और हेल्दी इन्वायरमेंट को, राइट। तो साथ ही साथ इसमें भी बोला गया है कि जो संस्कृत मंत्रालय हम बोल सकते हैं, संस्कृति मंत्रालय यानी कल्चरल मिनिस्टर, उनके द्वारा 5 पेड़ों को लगाने के लिए जो है प्रायोरिटी दी गई है, जो हमारे देश के हर्बल विरासत का सटीक प्रतिनिधित्व करता है। ये पेड़ कुछ इस प्रकार है, जैसे बरगद हो गया, आंवला, पीपल, अशोक, बेल, राइट। तो ये तो हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा। अगला जो हमारा न्यूज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि नशा मुक्त भारत वार्षिकी कार्य योजना 2020-2021 को लेकर है, राइट। इसमें 272 जो है अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पीआईबी से न्यूज़ है। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और तस्करी निरोध दिवस के अवसर पर सबसे ज़्यादा प्रभावित 272 जिले के लिए नशा मुक्त भारत और वार्षिक कार्य योजना 2020-21 के लिए इस शुभारंभ किया गया है, राइट। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे भी। साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम का आरंभ केंद्रीय समाज न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया गया है। तो उन जो है, अगर हम बोले लीडिंग जो पर्सन है वो है श्री रतन लाल कटारिया। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अब कार्यान्वयन के लेकर अगर हम चर्चा करें इसका, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें हमें नज़र आएगा कि नशा मुक्त वार्षिक योजना 2020-21 में सबसे ज़्यादा प्रभावित 272 जिलों पर ध्यान केंद्रित किया गया और नारकोटिक ब्यूरो, सामाजिक न्याय द्वारा जागरूकता और स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से उपचार के संयुक्त प्रयासों सहित त्रिस्तरीय कार्रवाई की जाएगी। नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना की जाएगी और सरकारी अस्पतालों को नशा मुक्ति केंद्रों के लिए सहायता और भागीदारों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। हालांकि प्रमुख तत्व की अगर हम बात करें तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है। तो इनके द्वारा सबसे अधिक प्रभावित 272 जिलों की पहचान की गई है। समझ में आ रहा है आपको। और साथ ही साथ जिनमें से अधिकतर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों के हैं। तो नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत मूल रूप से 2015 में पंजाब की शिरोमणि अकाली दल द्वारा किया गया है, याद रखना है, राइट। और साथ ही साथ मादक द्रव्यों के सेवन से सर्वाधिक प्रभावित जिलों की राष्ट्रीय सूची के अनुसार पंजाब के 22 जिलों में से 18 जिले, राइट, और हरियाणा के 22 जिलों में से 10 जिले, राइट। तो इसमें से अगर हम बात करें जो कि एनसीबी द्वारा चिन्हित किया गया है, तो ये तो हम लोगों ने इसके बारे में बेसिकली पढ़ा। लेकिन वहीं पे एक सबसे इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर जो आती है, जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर हम बात करें इसको लेकर समाचारों, जो हम लोग समाचारों के बारे में बात करें, जैसे जो अगला है, न्यायमूर्ति विनोद सिन्हा को राज्य सरकार के नीति आयोग के अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की गई कार्यवाही में शामिल होना चाहिए। तो इस प्रकार का कुछ न्यूज़ है और हम इसके बारे में यहाँ पे देख भी सकते हैं। अब वो न्यूज़ क्या है, इस बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, बिहार स्पेशल है। तो हाल ही में जो रिटायर चीफ जस्टिस ऑफ, हम बोल सकते हैं रिटायर जो जस्टिस है विनोद कुमार सिन्हा, पटना हाईकोर्ट के, तो बिहार स्पेशल आपको मालूम है, तो पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति विनोद कुमार सिन्हा राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होंगे। ऐसा सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई बैठक में न्यायमूर्ति सिन्हा के नाम पर सहमति बनी। और खास बात यह है कि लंबे समय के बाद विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने इस बैठक के बहाने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और विधानसभा के बजट सत्र के बाद दोनों नेता आमने सामने नहीं आए। हालांकि मुख्यमंत्री 11 फरवरी के बाद पहली बार सचिवालय भी आए। तो दिन में अगर हम बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो दिन में लगभग 12 बजे शुरू हुई है बैठक, लगभग 1 घंटे तक चली, राइट। साथ ही साथ विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी, विधान परिषद की कार्यकारी अध्यक्ष अवधेश नारायण सिंह, नाम याद रखना है, भी इसमें शामिल हुए। तो बैठक के बाद परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि चयन समिति की बैठक में केवल उनके नाम पर विचार किया जाना प्रस्तावित था, लेकिन जस्टिस सिन्हा के नाम पर मुहर लग गई है और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का जो है पद पिछले 4 वर्षों से खाली था। तो आयोग के अंतिम अस्थायी अध्यक्ष जस्टिस बिलाल नजकी ने 2016 में इस्तीफा दे दिया था। तो ये तो हम लोगों ने इस बारे में चर्चा की। अगला जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है, आप यहाँ पे देख भी सकते हो। तो न्यूज़ है, सौर प्रकाश उत्पादन में प्रशिक्षण और विपणन के लिए शहर के लिए मजबूत बनाया जाएगा, ऐसा न्यूज़ है, बिहार स्पेशल है। तो जीविका दीदी, यानी हम इसको जो बोल सकते हैं ना, यहाँ पे आप देख सकते हो, जीविका दीदी को भारत सरकार के ऊर्जा विभाग द्वारा सौर ऊर्जा के विस्तार के लिए सौर प्रकाश बनाने और विपणन में प्रशिक्षित किया जा रहा है।
हालांकि प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन सोमवार को डीडीएम और जीविका डीपीएम ने किया और डीडीएम संजय कुमार चौधरी ने कहा कि इस प्रशिक्षण के लिए 30 से 40 स्वयं सहायता समूह, यानी हम इसको बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, राइट। तो जो स्वयं सहायता समूहों में 90 महिलाओं की चयन किया जाएगा उनको, और उन्होंने ये भी बताया कि 90 जीविका दीदी की ट्रेनिंग 30 महिलाओं का एक बैच बनाकर शुरू की है। और प्रशिक्षण से शिविर में जीविका दीदी के सोलर लाइट बनाने के लिए और विपणन के लिए तकनीकी पहलुओं, राइट, को हम अगर बात करें उसके बारे में उन्होंने बताया, राइट। इस योजना के तहत आने वाले समय में सरकार भी जीवित सहायकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सौर ऊर्जा के तहत सौर लालटेन टॉर्च, सौर स्ट्रीट लाइट और सौर प्रशंसक, सौर टीवी आदि का उत्पादन करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। हालांकि प्रशिक्षण हम की अगर बात करें, यहाँ पे आप देख भी सकते हो, तो प्रशिक्षण जो यहाँ पे बात की जा रही है शिविर में बीपीएम जीविका निशांत कुमार और पिंटू कुमार, ज्योति कुमारी, पूजा कुमारी, निरंजन गुप्ता सहित अन्य उपस्थित हैं, ऐसा उसमें है। चूंकि नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बताना जरूरी है कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, क्योंकि करंट अफेयर में बहुत सारी चीज़ें अनवांटेड होती है, लेकिन फिर भी लाना होता है, आपको देखना चाहिए उसे। तो जीविका डीपीएम उमाशंकर भगत ने बताया कि जीविका दीदी प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद अपना उद्यम स्थापित करने, अपनी आय बढ़ाने में सक्षम होगी। तो ये तो हम लोगों ने इसके बारे में बेसिकली क्लियर किया, लेकिन हमारा पीआईबी वन लाइनर फैक्ट काफ़ी हमारे लिए कभी कभी हो जाता है, तो हम इसे देखेंगे, थोड़ा सा इस बारे में जानकारी लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मिशन सागर INS केसरी अराइव्स कोच्चि, तो ये तो है काफ़ी इंपॉर्टेंट। भारतीय नौसेना जहाज केसरी अराइव जो है मिशन सागर के हिस्से के रूप में दक्षिण हिंद महासागर के क्षेत्र में तैनाती के लगभग 55 दिनों के बाद कल कोच्चि पहुंची, और जहाज को एक विशेष कोविड-19 रिलीफ मिशन पर तैनात किया गया था। और 580 टन की डिलीवरी के लिए माले यानी मालदीव, पोर्ट लुइस, मॉरिशस, एंटी सिरेना, मेडागास्कर और मोरिनी कॉमोरस आइलैंड्स, एक वहाँ पे पोर्ट्स का नाम है, पोर्ट विक्टोरिया से पोर्ट कॉल की थी। हालांकि स्थानीय अधिकारियों को खाद्य सहायता और सेसिल्स यानी आवश्यक मेडिकल स्टोर और 14 सदस्यता नौसेना चिकित्सा सहायता दल को भी 20 दिनों के लिए मॉरिशस और कॉमोरोस में प्रतिनियुक्त किया गया था। और आपसी साझा अनुभव के माध्यम से कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए दीर्घकालिक रणनीति तैयार करने में स्थानीय सरकारों की सहायता भी की थी। तो ऐसा कुछ न्यूज़ है, हम लोगों ने इस बारे में चर्चा किया। वहीं पर अगला हमारा जो न्यूज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस बारे में जो न्यूज़ है ये इसमें बताया जा रहा है कि जो पर्यटन मंत्रालय ने 39वां वेबिनार प्रस्तुत किया है, जिसका शीर्षक है कोविड के दौरान सुरक्षित रूप से जिम्मेदार से यात्रा और पर्यटन को अनलॉक करना। अब ये क्या है, तो देखो अपना देश सीरीज के तहत एक स्वास्थ्य सेवा परिप्रेक्ष्य और देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला की निरंतरता में पर्यटन मंत्रालय ने 27 जून 2020 को कोविड के बारे में अनलॉकिंग ट्रैवल और टूरिज्म सेफली यानी सेफ्टी को और रिस्पॉन्सिबल पर श्रृंखला में नवीनतम सत्र की शुरुआत की। तो देखो अपना देश सीरीज एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत भारत की समृद्ध विविधता को प्रदर्शित करने का एक प्रयास है। तो ये तो आपने इसके बारे में देखा, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो लेक्चर आपको पसंद आएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।